बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं तब्दीली ऐसी आई कि फैसलाबाद रेलवे स्टेशन के पास एक भी अपनी ट्रेन न रही, जो स्टेशन के रेवेन्यू में कमी की बड़ी वजह है। फैसलाबाद से रोजाना की बुनियाद पर मुल्क के दीगर शहरों से 9 ट्रेनें आती हैं। साबका हुकूमत के दौर में फैसलाबाद रेलवे स्टेशन के पास बदर एक्सप्रेस और गौरी एक्सप्रेस 2 ट्रेनें थी। ये रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन के पास एक भी अपनी ट्रेन न रह गई, जो स्टेशन के रेवेन्यू में कमी की बड़ी वजह है। फैसलाबाद से रोजाना की बुनियाद पर मुल्क के दीगर शहरों से 9 ट्रेनें आती हैं। साबिका दौरे हुकूमत में फैसलाबाद रेलवे स्टेशन के पास बदर एक्सप्रेस और गौरी एक्सप्रेस 2 ट्रेनें थीं। पंजाब के दूसरे बड़े स्टेशन के पास अपनी कोई ट्रेन न होना महकमा रेलवे की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। फैसलाबाद से लाहौर जाने वाले मुसाफिरों का कहना है कि महकमा रेलवे स्टेशन को ट्रेनें फराहम करे। मुल्क के दीगर शहरों से आने वाली ट्रेनें रोजाना की बुनियाद पर घंटों ताखीर से पहुंचती हैं। दूसरे शहर से आने वाली ट्रेन जो है वो भी लेट है। फैसलाबाद की अपनी ट्रेन कोई नहीं है, जिसकी वजह से हमको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारे फैसलाबाद से अपनी ट्रेन होनी चाहिए और हमें इतना इंतज़ार ना करना पड़े। देखिए अब धुंध कितनी ज़्यादा है और मुसाफिर तंग हो रहे हैं इसकी वजह से। तो अपनी ट्रेन हो जो जहां से जाए और हमें इस तंगी का शिकार ना होना पड़े। स्टेशन सुपरिटेंडेंट मकसूद अहमद का कहना है कि फैसलाबाद स्टेशन के पास अपनी कोई ट्रेन नहीं, हेडक्वार्टर को आगाह किया है। फैसलाबाद से लाहौर के लिए प्रॉपर पहले तो बदर और गौरी 2 ट्रेनें चलती थी। अभी इस वक्त मुल्तान से लाहौर चल रही है, वही टच कर रही है। इसके अलावा ओरिजिनेटिंग ट्रेन यहाँ से नहीं है। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन के पास अपनी ट्रेनें न होना सालाना आमदन में कमी का सबब बन रहा है। कैमरामैन शाहजेब के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं एफबीआर में तरक्कियों के मुंतज़िर स्केल 16 और 17 के अफसरान के लिए अच्छी खबर। तरक्कियों की मंजूरी के लिए डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी कायम कर दी गई है। इसी वाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदा उमैर अजमत से। जी उमैर, अपडेट कीजिएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में तरक्कियों के मुंतज़िर अफसरान के लिए अच्छी खबर है कि ग्रेड 16 के अफसरान को स्केल 17 और स्केल 17 के अफसरान को ग्रेड 18 में तरक्कियां देने के लिए डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी बोर्ड की जानिब से कायम कर दी गई है। 5 रुकनी इस कमेटी के चेयरमैन मेंबर एडमन बोर्ड होंगे, जो कि ग्रेड 21 के अफसर होंगे, और 5 रुकनी ये कमेटी तश्कील दी गई है, जो कि मुलाजमीन अफसरान की सीनियरिटी और उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर उनकी तरक्कियों के हवाले से उनका जायज़ा लेगी। डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी कायम कर दी गई है, जिसका इजलास की तारीख का तयन बाद में किया जाएगा और ये कमेटी इन दोनों स्केल के अफसरान की तरक्कियों के हवाले से इजलास में लाइहा अमल इख्तियार करेगी और उनकी तरक्कियों की मंजूरी दी जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया उमैर हमें अपडेट करने के लिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं फैसलाबाद में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर एहतशाम जावेद और MNA PTI फैजुल्लाह का मौका की इस्लामाबाद में मुशीर बराए वज़ीर आज़म अब्दुल रज़ाक दाऊद से मुलाकात हुई है, जहां मुल्की मईशत को मुस्तहकम करने के हवाले से मुस्तकबिल की पॉलिसीज, धागे की मुसलसल बढ़ती कीमतों पर बातचीत हुई। आपको अपडेट करें इस हवाले से फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर एहतशाम जावेद और MNA PTI फैजुल्लाह का मौका की इस्लामाबाद में मुशीर बराए वज़ीर आज़म अब्दुल रज़ाक दाऊद से मुलाकात हुई है, जहां मुल्की मईशत को मुस्तहकम करने के हवाले से मुस्तकबिल की पॉलिसीज, धागे की मुसलसल बढ़ती कीमतों पर बातचीत हुई है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर चैम्बर जावेद और MNA PTI फैजुल्लाह का मौका की इस्लामाबाद में मुशीर बराए वज़ीर आज़म अब्दुल रज़ाक दाऊद से मुलाकात हुई है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदा शराज पर से। जी शराज, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। इस्लामाबाद में हुई है और मुशीर बराए वज़ीर आज़म अब्दुल रज़ाक दाऊद इस मौके पर मौजूद थे, जो कि इजलास की सदारत कर रहे थे। इस मौके पर इंजीनियर एहतशाम जावेद, जो कि सदर हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के, वो भी इजलास में शरीक थे। इसके अलावा MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैजुल्लाह का मौका और ऑनलाइन अगर बात की जाए तो ऑनलाइन फैसलाबाद से काशिफ जिया, जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के, PHMA के चेयरमैन भी मौजूद थे मियां फरक, और इसके साथ साथ दीगर ओहदेदारान जिसमें जिया अलमदार भी मौजूद थे। इस मौके पर सबसे बड़ा मुतालबा जो कि इंडस्ट्री का था, सनतकारों का था, फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का था, वो था रॉ मटेरियल पर जो आयद ड्यूटियां हैं हर किस्म की वो खत्म की जाएं। अब रॉ मटेरियल की इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटीज जो हैं वो खत्म की जाएगी, जिससे फैसलाबाद के अंदर, मुल्क के अंदर भी रॉ मटेरियल जो है वो विदाउट ड्यूटी जो है वो बनाया जा सकेगा। इसके साथ साथ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के ऊपर रज़ाक दाऊद का कहना था कि वो गौर करेंगे, और इसके साथ साथ रुई की इंपोर्ट, क्योंकि रुई की कीमतें मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। 11 साल के रिकॉर्ड तोड़ते हुए रुई की कीमत जो है 11,000 रुपये फी मन जा पहुंची है, जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट भी मुमकिन तौर पर मुतासर हो सकती है। रुई की इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी जो कि 5% है,
अब्दुल-रज़ाक दाऊद का कहना था कि वो इनके इख्तियार में नहीं है ख़त्म करना था। हम इस मसले को पार्लियामेंट तक लेके जाया जाएगा। बहरहाल अगर पूरी मीटिंग के हवाले से बात की जाए तो बड़ी फ्रूटफुल मीटिंग रही है। जो सनतकारों ने मुतालबात रखे हैं उनको माना भी गया है, और जो नहीं माने गए उनको उम्मीद दिलाई कि आने वाले 5 सालों की जो टेक्सटाइल पॉलिसी दी जा रही है हुकूमत की जानिब से सनतकारों के लिए, उसमें उन मुतालबात को कंसीडर जरूर किया जाएगा। तो इसके ऊपर जो फैसलाबाद के सनतकार हैं उन्होंने बड़ी इजहार इत्मीनान किया है और बहुत शुक्रिया शिराज भट्ट हमें अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में डीजी एफडीए मोहम्मद सुहेल ख्वाजा का प्रेस क्लब का दौरा। कहते हैं सहाफियों के लिए कॉलोनी की मंजूरी पहले हो चुकी है। एफडीए सिटी में सहाफी ब्लॉक की मंजूरी के लिए कोशिश जारी है। डीजी प्रेस क्लब से मुतासिर हुए बिना न रह सके। इसी पर बात करते अपने नुमाइंदा मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, डायरेक्टर जनरल एफडीए मोहम्मद सुहेल ख्वाजा इस वक्त प्रेस क्लब फैसलाबाद के दौरे पर हैं और उन्होंने नए मुंतखब होने वाले सदर, नायब सदर, सेक्रेटरी और इसके अलावा जितने भी दीगर ओहदेदार हैं उनको न सिर्फ फूल पेश किए हैं बल्कि उन्हें मुबारकबाद देने के बाद यहाँ पर प्रेस क्लब का दौरा भी किया है। ग्रुप लीडर शाहिद अली की जानिब से तमाम तर सूरत हाल पर ब्रीफ भी किया है। हमारे साथ इसी डायरेक्टर जनरल मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात भी करते हैं। सर ये बताइएगा, प्रेस क्लब का दौरा किया, कैसा लगा आपको? जी बहुत अच्छा जी, ज़बरदस्त। मैं ख़ास तौर पे मुबारकबाद पेश करता हूँ जो नौमुंतखब अरकान हैं, जो कमेटी सेलेक्ट हुई है, उनमें से कुछ के साथ मेरा पहले से भी इंटरेक्शन था, बाकियों से अब यहाँ मुलाकात हुई है तो बहुत अच्छे पॉजिटिव लगे मुझे, और इनकी जो व्यूज़ और विज़न है वो बड़ी इम्प्रेसिव है, फॉरवर्ड लुकिंग है, प्रोग्रेसिव है, और इनका कुछ कुछ करना चाहते हैं शहर के लिए और अपनी कम्युनिटी के लिए। कम्युनिटी के हवाले से जो इनकी जो कॉलोनी के जो मामला थे उस हवाले से भी डिस्कशन हुई है, फिर इनके जो मसाइल हैं उस पर भी बात हुई है, फिर शहर के हवाले से जो एफडीए की कारकर्दगी और जो काम एफडीए कर रहा है उस हवाले से भी अपने आराज से इनको आगाह किया गया है, जिसको कि ज़्यादातर दोस्तों ने अप्रिशिएट किया और क्वेश्चंस किए, जिसको हमने रिस्पॉन्ड भी किया और उनसे शेयर भी की, व्यूज़ भी, फ्यूचर विजन भी, जो प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स एफडीए इस वक्त एग्जीक्यूट कर रहा है और फ्यूचर में करने जा रहा है, उस हवाले से भी इनके साथ शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ एंड थॉट्स हुआ है। जो प्रेस क्लब का जो जिम मुझे बड़ा अच्छा लगा है, जो यहाँ पे जो लाइब्रेरी है उसमें फर्दर मैं समझता हूँ कि और भी मटेरियल आ सकता है, आना चाहिए, और बाकी जो इन्होंने जो काम किए हैं जो डेवलपमेंट के हवाले से वो भी काबिल सताइश। तो ये इस तरह के इदारे इसी तरह से इवॉल्व करते हैं, इमीडिएटली ऑल ऑफ ए सडन ओवरनाइट इदारे नहीं इरप्ट होते, ये इसी तरह से एवोल्यूशन का प्रोसेस है। जो तनवीर साहब ख़ास तौर पे, शाहिद साहब और जो बाकी के जो अरकान हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा इनकी आराज़ सुन के, इनके व्यूज़ सुन के। तो आई होप कि मैं फ्यूचर में भी यहाँ पे विज़िट करूँ। आज इन्होंने मुझे बड़ी अच्छी ऑफ़र की है कि अगर कोई अपने स्टाफ के लिए या शहर के लिए कोई अगर कोई कॉन्फ्रेंस या कोई और इक़दाम करना चाहते हैं या कोई गैदरिंग करना चाहते हैं तो हमारा हॉल हाज़िर है। बहुत शुक्रिया रमजान मिर्जा हमें अपडेट करने के लिए। खैबर पख्तूनख्वा के रुकने सूबाई असम्बली हाजी फजल इलाही की सिटी 41 के ऑफिस आमद। हाजी फजल इलाही सिटी 41 की टीम से मिले, चैनल के काम को भी सराहा। कहते हैं यहां आकर खुशी हुई है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, अपडेट कीजिएगा। खैबर पख्तूनख्वा से रुकन सूबाई असम्बली हाजी फजल इलाही आज यहाँ पर फैसलाबाद में आए हैं, सिटी 41 चैनल का विजिट किया, यहाँ पर तमाम फील्ड जो स्टाफ है उससे भी मुलाकात की है, तमाम जितना भी काम हो रहा है उसका जायज़ा लिया है। तो मज़ीद इसी हवाले से बात भी करते हैं। जी आपको फैसलाबाद में वेलकम करते हैं, बताएंगे कैसा लगा आपको यहाँ पर फैसलाबाद का विजिट? माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा है, और यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत प्यार मोहब्बत वाले हैं, इखलास वाले हैं, और हर एक चीज़ आजकल नज़र आ जाता है। तो जो आज इस एक दिन में मैंने नोट किया, माशाल्लाह बहुत अजीम लोग हैं। तो मुझे ये बताइएगा, यहाँ पर प्रेसिडेंट भी आप यहाँ पर फ्लाइंग टेनिस के, तो उस हवाले से जो उसको प्रमोट किया जा रहा है फैसलाबाद में, कैसा स्कोप देखते हैं इस गेम का? इसमें सबसे पहले तो मैं सिटी जो 41 न्यूज़ है आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी टीम का, कि माशाल्लाह हमारा साथ दिया है और इखलास के साथ साथ दिया है, जैसे मैंने पहले अर्ज कर चुका हूँ। और देखिए ये जो गेम है ये बहुत शॉर्ट गेम है, बहुत ईजी गेम है, और ये एक्सपेंसिव नहीं है। ये गरीब से गरीब तर
बच्चे जो है ना वो भी ये गेम कैन प्ले, और इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी है, और ये इंटरनेशनल लेवल का गेम है, और ये इंशाल्लाह इसको हम पूरे पाकिस्तान में लेकर जाएंगे। और यहाँ पर इसके लिए मैं कहता हूँ कि जितने भी हमारे नौजवान हैं, बच्चे हैं, हमारे बच्चियां हैं, वो इस गेम को कर सकते हैं, और बहुत ही आसान है और बहुत ही इजी है। लेकिन इसमें भी जिस तरह क्रिकेट में अल्हम्दुलिल्लाह, और गेम में, स्क्वाश में, हर एक गेम में बच्चों ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, तो इसमें भी बहुत चांस है। और मैं कहता हूँ कि ये मैं दावे से कहता हूँ, एडवांस में ब्रेकिंग इंशाल्लाह, कि जब ये गेम चलेगी तो ये पाकिस्तानी बच्चे ही विन करेंगे, और अगर इसमें वर्ल्ड कप भी हो जाए तो वो पाकिस्तान के बच्चे ही लेके आएंगे, क्योंकि जो हमारे बच्चों का स्टेमिना है। लेकिन अफसोस इस बात की है कि स्पोर्ट्स को तवज्जो इसलिए दी जा रही है कि जो एसोसिएशन है ये एक कब्ज़ा माफिया है। तो इनको मैं आपकी वजह से रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा रहा कुछ अल्लाह से भी डरे और कुछ ईमानदारी से काम करें, ताकि बच्चों को आगे जाने का मौका मिल सके। अच्छा, ये निस्बतन नई गेम है, इसकी प्रमोशन के लिए इकदाम भी करने पड़ेंगे, तो ये खैबर पख्तूनख्वा से बाहर जो आपके इकदाम है वो कब से शुरू होंगे और क्या होंगे? इंशाल्लाह बहुत जल्द। अभी हमने यहाँ से आज इफ्तिताह किया है फैसलाबाद से, और इंशाल्लाह अभी जाके केपी में हम स्टार्ट करेंगे, और पूरे पाकिस्तान में जो है हम इंशाल्लाह महीने के अंदर अंदर इसका जो तंजीमी ढांचा है, जो जिम्मेदारान है, वो इंशाल्लाह एक महीने के अंदर अंदर में पूरे पाकिस्तान में जितने भी वो एसोसिएशन है उनको कंप्लीट करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, इस हवाले से जो नई गेम आई है यहाँ पर फ्लाइंग टेनिस जिसका नाम रखा गया, तो उसकी प्रमोशन के लिए यहाँ पर रुकन सूबाई असम्बली हाजी फजल इलाही का कहना है कि वो तमाम शहरों का विजिट भी करेंगे, इसको प्रमोट भी किया जाएगा इस गेम को, क्योंकि ये निस्बतन आसान गेम है, सस्ती गेम है। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान हमें अपडेट करने के लिए। फेस्को सेफ्टी डायरेक्टोरेट की कार्रवाई, इस्लामपुरा, इलामा इकबाल और सिटी सब डिवीजन के 3 लाइनमैन और 1 असिस्टेंट लाइनमैन बगैर सेफ्टी सामान के बगैर काम करते रंगे हाथों पकड़े गए। 4 मुलाजमीन के 2 माह के डेंजर अलाउंस काट लिए गए। मुतल्लिका लाइन सुपरिटेंडेंट्स को शोकास जारी। इसी वाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदा अवैस अली से। जी अवैस, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को के शोबा सेफ्टी डायरेक्टोरेट की जानिब से सेफ्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसी हवाले से 3 सब डिवीज़न के, जिनमें सब डिवीज़न इस्लामपुरा, सब डिवीज़न इलामा इकबाल कॉलोनी और सब डिवीज़न सिटी के जो 3 लाइनमैन और 1 असिस्टेंट लाइनमैन को सेफ्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए रंगे हाथों धर लिया गया है, और तीनों लाइनमैनों और 1 असिस्टेंट लाइनमैन के 2-2 माह के डेंजर अलाउंस जो हैं वो काट लिए गए हैं। और इसके साथ साथ जो मुतल्लिका लाइन सुपरिटेंडेंट्स हैं उनको शोकाज नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। इसी हवाले से सेफ्टी डायरेक्टोरेट का यही कहना है कि फेस्को चीफ अरशद मनीर वड़ैच की हदायत पर सेफ्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले जो लाइनमैन और असिस्टेंट लाइनमैन हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही है। फेस्को के शोबा सेफ्टी डायरेक्टोरेट की जानिब से दिन और रात के औकात में सब डिवीज़न और डिवीज़न में जो है वो कार्रवाई की जाती है, और जिन असिस्टेंट लाइनमैन और लाइनमैन तमाम फील्ड स्टाफ की जानिब से जब सेफ्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी की जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई। बहुत शुक्रिया वैस हमें अपडेट करने के लिए। ओवरटेक सिंह में पोलियो मुहिम का चौथा दिन इख्तिताम पजीर डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद ने जायजा इजलास में ब्रीफिंग ली। अब तक कितना हदफ मुकम्मल हुआ है, जानते हैं वकार घुमन से। आज ओवरटेक सिंह में जो 5 रोज़ा पोलियो कैंपेन है उसका आज चौथा दिन भी मुकम्मल हो गया है, और अब से कुछ देर खबर डिप्टी कमिश्नर ओवरटेक सिंह ने जो ज़िला भर की टीम है उनसे आज की जो कारकर्दगी रिपोर्ट है वो ली है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि किस हद तक जो टारगेट था 3,87,000 का वो कहाँ तक पूरा हुआ है। सर, अब तक कितनी आपका हदफ पूरा हो गया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कैचअप डे था पहला, और कैंपेन का चौथा दिन था। 97% हम अपना जो टारगेट था वो अचीव कर चुके हैं। हमारे सिर्फ 9,000 बच्चे हैं जो कि अब अनवैक्सीनेटेड हैं, जिसके लिए कल का दिन है और इंशाल्लाह ताला हम इसको मुकम्मल करेंगे। जी बिल्कुल, कल 5वां दिन है और कैचअप डेज है। जो बच्चे अब तक रह चुके हैं, कल जो पोलियो टीम्स हैं उनको भी जाके पोलियो की जो वैक्सीन है वो दी जाएगी। इस 5 रोज़ा कैंपेन के दौरान ओवरटेक सिंह में तकरीबन 3,87,000 से ज़ायद बच्चों को पोलियो की जो वैक्सीन देने का हदफ मुकर्रर किया गया था, और अब तक चौथे दिन तक 97%। बहुत शुक्रिया वकार घुमन हमें अपडेट करने के लिए। सोने की कीमत बरकरार, फी तोला सोना 1,13,000 पर बरकरार। 10 ग्राम सोना भी 96,880 पर बरकरार है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदा फजील अहमद से। जी फजील, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, सराफा मार्केट में सोने के नर्ख आज भी बरकरार हैं। पाँचवें रोज़ भी सोने की कीमत 1,13,000 रुपये फ़ी तोला पर बरकरार है और 10 ग्राम सोने की कीमत भी 96,880 रुपये पर बरकरार है। और सोने का कारोबार करने वाले जो ताजर हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है? सोने के नर्ख तो बरकरार हैं, लेकिन सराफा मार्केट में कारोबार की क्या सूरत हाल है? सराफा मार्केट के सदर चौधरी मोहम्मद अरशद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहेंगे। जी चौधरी साहब, बताइएगा क्या कहेंगे आप? सोने के नर्ख तो 5 रोज़ से बरकरार हैं, कारोबार की क्या सूरत हाल? कारोबार जो मुल्की हालात है उसके हिसाब से बिल्कुल कारोबार बिल्कुल नहीं है। गोल्ड का ज्वेलरी से जितने लोग की वाबस्तगी है वो कारोबार ना होने की वजह से काफ़ी परेशान है। तो ये मुल्की हालात बिल्कुल पुअर है, बहुत ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। सोने के ख़रीदो फरोख्त में कोई सिक्कत नहीं है लोगों में। अल्लाह करे मुल्की हालात ठीक हो, हमारा पैसा मुस्तकम हो, रुपए की कदर बेहतर हो, तो फिर ये रेट कम हो, लोगों की पहुंच में आए ये गोल्ड। अच्छा बिल्कुल, ये बात आपने सुनी। मुल्की हालात बेहतर हों और मईशत जो है पाकिस्तान की वो रुपये की कदर में बहुत इजाफा शुक्रिया हो। फजील हमें अपडेट करने के लिए। चिन्योट में सर्दी में इजाफे के साथ ही खुश्क मेवाजात के स्टॉल्स पर शहरियों का रश। सर्द मौसम से बचने के लिए खुश्क मेवाजात की खरीदारी बढ़ने लगी। इसी हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदा अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, एक तरफ जहाँ सर्दी में इजाफा हो रहा है तो वहीं चनियोट में खुश्क मेवाजात की मांग भी बढ़ चुकी है। शहर के मुख्तलिफ चौक चौराहों में लगे जो खुश्क मेवाजात के स्टॉल है वहाँ पर पहुँचे हैं। अगर मेरा कैमरामैन अली ज़ेब आपको दिखा भी सके तो यहाँ पर खुश्क मेवाजात की खरीदारी बढ़ चुकी है। मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पर स्टॉल सजे हुए हैं जिसमें मूंगफली है और इसके साथ साथ काजू बादाम और पास्ता समेत जो मुख्तलिफ शहरों से आई मूंगफली है उसकी जो है वो मांग बढ़ चुकी है। और शहरी खुद भी खाते हैं, दोस्तों के लिए लेकर भी जाते हैं और फैमिलीज़ के लिए लेकर भी जाते हैं। आप बताइएगा, खुश्क मेवाजात जो है वो सर्दी का हसीन तोहफा भी है, इस बारे से क्या कहते हैं? सर्दी बहुत ज़्यादा है पूरे पाकिस्तान के हवाले से। बात यह मैम, चनियोट में एक मशहूर हमारे पठान हैं, उन्होंने रेडी लगाई है और उधर खुश्क मेवाजात मिलता है, बहुत अच्छे दामों में मिलता है और जो हमें सर्दी से यानी कि हम सर्दी को दूर कर सकते हैं। इसमें मूंगफली है, बादाम है, काजू है और इसमें बहुत अंजीर वगैरह बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इनके पास दस्तयाब हैं और जो इंसान खाता है और वो अपनी एक सर्दी को भी दूर कर सकता है और वो एक इंजॉय भी कर सकता है और बहुत आला पाया की चीज़ें हैं। यानी कि ये एक चनियोट में मशहूर तरीन इनकी ये एक जुमरा चौक में एक शॉप है। मैं भी हर हफ्ता में इधर से चीज़ें ले जाता हूँ। आज में यहाँ पर पहुँचे हैं, खुश्क मेवाजात की मांग बढ़ चुकी है। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर हमें अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद के सबीना थिएटर में मज़ाहिया स्टेज ड्रामा सोने सोने मुखड़े ड्रामे लगा दिया गया। ड्रामा देखने के लिए शहरियों की कसीर तादाद सबीना थिएटर में मौजूद है। मज़ीद जानते हैं हन्नान बुखारी से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं फैसलाबाद के सबीना थिएटर में मौजूद हूँ जहाँ पे सोने सोने मुखड़े के नाम से मज़ाहिया स्टेज ड्रामा लगा दिया गया जिसे देखने के लिए शहरियों की कसीर तादाद सबीना थिएटर का रुख कर रही है। डायरेक्शन शहबाज रशीद की जानिब से दी जा रही है। हमारे साथ शहबाज रशीद ही मौजूद होंगे, उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, स्टोरी क्या है आज ड्रामे की, क्या वन लाइनर है इसका, शहरियों को क्या सबक मिल रहा है? एंटरटेनमेंट तो हासिल कर रहे हैं लेकिन हमेशा सबक अमूज़ स्टोरी के साथ ड्रामे को पेश किया जाता है, क्या जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि अभी आपने हाल का विजिट भी किया है, माशाल्लाह लोग जो हैं वो जौक तर जौक हमारा ड्रामा देखने आ रहे हैं। कहानी ये है कि हमारे अपने मुआशरे की ही कहानी है कि एक बाप 5 बच्चों को तो पाल सकता है और 5 बच्चे एक बाप को नहीं पाल सकते। तो ये कहानी का ये मरकज़ी पॉइंट है जिसमें ये बताया गया है कि एक बाप जो है वो तांगा चलाकर अपने बच्चों को उनकी परवरिश कर रहा है और बच्चे जो हैं वो अपने बाप का साथ नहीं दे रहे। हत्ता कि बहन की शादी है तो वो कुछ नहीं कर सके। तो बहन जो इसी हादसा में यानी कि इसी ये सुनते हुए कि उसकी शादी नहीं हो सकती, उसका जहेज नहीं बन सकता, तो वो जहर खा के मर जाती है। तो कहानी में ये अपडेट करने के लिए न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।